कैबिन क्रू या एयर हॉस्टेस, आप जो भी बोलो, वो बनना है। एंड वो बनने के लिए कोर्स रिक्वायर है या कोई इंस्टीट्यूशन में हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एडमिशन लेना पड़ता है। यही सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आज दूंगी एंड मेरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए ये वीडियो आप पूरा देखो। हेलो एवरीवन, आई एम हिमाकनी दास। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सीरियस है। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कितना मानते हो या मेरी बात कितना सुनते हो। अगर थोड़ा सा भी सुनते हो तो ये वीडियो प्लीज़ देख लो। बहुत जनों को पता है लेकिन बहुत जनों को अभी तक नहीं पता। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाओ एंड कुछ भी स्टेप्स लेने से पहले थोड़ा सा आप लोग सोच लो। तो कैबिन क्रू बनना बहुत जन को है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स होता है, जो क्राइटेरिया होता है, उसके लिए उसके बारे में ना बहुत जनों को अभी तक नहीं पता। आई एम टेलिंग यू, मैंने देखा है। मैं सोच रही थी कि अभी 2023 है, बहुत जनों को पता होगा, लेकिन स्टिल दे आर नॉट अवेयर एंड दैट्स वाई वो लोग एक स्टेप ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वो लोग सोचते हैं कि ये जो जगह है इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है ना, तो वो लोग कोई कोर्स करने के लिए या कुछ करने के लिए वो कोई ऐसे एविएशन, जैसे बोलते हैं वो लोग एविएशन ट्रेनिंग या एविएशन इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो, वहाँ चले जाते हैं। एंड वहाँ जाके उन लोगों का 9 मंथ्स या 10 मंथ्स, जो भी बोलो आप लोग, वैसा वो वेस्ट करते हैं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ वेस्ट करते हैं? क्योंकि दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही बोलूँगी। मैं कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो दावा करते हैं ऐसा। अब मैं उसके बारे में बोलूँगी क्योंकि मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस किया है एंड मैं नहीं चाहती मेरी तरह आप लोगों को भी हो। जो गलती मैंने की थी मैं नहीं चाहती आप लोग भी करो। तो क्या होता है, आफ्टर 12th मेनी पीपल आर नॉट अवेयर। तो ये लोग वैसे पब्लिक को ही ज़्यादा फोकस करते हैं एंड क्या करते हैं, उनको बोलते हैं और बीइंग अ कैबिन क्रू क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या नहीं, सब कुछ उन लोगों को ऐसे बोलते हैं। और अभी तक जैसे मैंने बोला तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ, और इसके लिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट वो लोग चार्ज करते हैं। इट्स like 1,65,000 and now just think about it, being a middle class of any person, and how do you feel like 1,65,000? और क्या बोलते हैं वो लोग, आप लोगों को सो कॉल्ड ट्रेनिंग देंगे जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज आफ्टर द इंटरव्यू क्लियरेशन एंड ऑल द थिंग, आप एयरलाइन, हर एक एयरलाइन खुद की जो ट्रेनिंग होती है, 3 months ऑफ ट्रेनिंग वो देती है। उसके लिए वो लोग चार्ज भी करते हैं। उसके लिए आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं, मैं बोल रही हूँ। और इंस्टीट्यूशन करके भी क्या होगा, लास्ट में वो लोग आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, जो सर्टिफिकेट का कोई मायने नहीं रखता है। एयरलाइन कोई भी सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं देखता। एयरलाइन सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करती है और उसी दौरान आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करती है। येस, आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई एक स्पोकन इंग्लिश क्लास में चले जाओ, या जहाँ ऐसा होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे कि इंटरव्यू कैसा आपको क्लियर करना है, ऑल द थिंग्स। इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चन आंसर होता है, कैसे आप लोग, वो सब के लिए आप लोग कोई भी एक छोटा 1 महीना या 2 महीना का कर सकते हो, लेकिन ये सब इट्स नॉट रिक्वायर एट ऑल। मेरे साथ क्या हुआ, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। 2018 की बात कर रही हूँ, आज से 5 साल पहले, और मैंने तभी यूट्यूब में भी नहीं देखा था इतना। तो मैंने क्या किया, तो मैं चली गई वहाँ, और ऐसे माहौल भी ऐसे क्रिएट रहता है ताकि आप लोग पूरा मैनिपुलेट हो जाओ। और मतलब एक ऐसा एयरबस की तरह, जैसे
मतलब आप लोगों ने तो फ्लाइट देखा होगा, वैसा एक स्ट्रक्चर का एक एयरबस बनाया रहता है। वहाँ बैठा के आप लोगों को सपना दिखाते हैं कि हम लोग गारंटी लेते हैं यू विल बी प्लेस्ड 100% आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स एंड ऑल। ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे। एंड आई ऑल्सो, मेरा साथ भी सेम हुआ। मैं भी ऐसे ही बहती चली गई थी वो मैनिपुलेशन के दौरान। आपको बोलेगा कि आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, ये बेनिफिट्स मिलेगा, जो कि होता है मतलब एयर कैबिन क्रू के बेनिफिट्स। वो लोग आप लोग को बोलेंगे कि यहाँ से हम लोग सब सिखा देंगे, सब कुछ करा देंगे, एंड आफ्टर दैट आपको मिल जाएगा 100% गारंटी है आप लोग एयरलाइन में, हम लोग करा देंगे सब कुछ। और ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे ना कि आप लोगों को लगेगा ओ माय गॉड, मतलब मैं यहाँ ज्वाइन करूँगी तो मैं तुरंत मैं फ्लाई करने लग जाऊँगी, ऐसा आप लोगों को फील होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और वो उन लोगों का कंडीशन भी देखो आप कैसे पे करना पड़ता है। शुरुआती में आपको 15,000 दे देना पड़ेगा, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर या कुछ में या मंथली में, ऐसा मतलब मेरी माऊमा ने तो 3 महीने में बाकी का जो 1,65,000 मतलब 15,000 पहले दे दिया था, उसके बाद जो बचा था 1 लाख समथिंग लाइक वो 3 महीने में दिया। सोचो एक मिडिल क्लास के लिए वो बहुत। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी ऑन समथिंग लाइक दैट प्लीज़। मैं ट्रस्ट मी इट विल नो लॉन्गर हेल्प यू गाइस प्लीज़। अभी भी और पता 9 मंथ्स जो आप वेस्ट करने वाले हो, उसके बाद भी ना आपको खुद ही से इंटरव्यू देना पड़ेगा। वो लोग आपको ऐसे नहीं कि आप लोगों ने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, दिस इज़ योर ऑफर लेटर, दे विल नॉट डू दैट थिंग। वो लोग नॉर्मल मतलब शायद इंटरव्यू कराएंगे और वो इंटरव्यू में आपको खुद ही से सिलेक्ट होना पड़ेगा। एंड मेरे टाइम में अभी कितना ज़्यादा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम में एंड सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग बोलते हैं कि अभी एयरलाइन अभी नहीं है कोई भी इंटरव्यू, सो अभी होटल में चले जाओ, होटल में जॉब करो एंड वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करो एंड फिर जाके आप लोग एयरलाइन में बोल दो। ये लोग ऐसा करते हैं। अब अगर होटल में ही जाना है आप लोगों को तो आप क्यों वैसे इंस्टीट्यूशन में जाओगे? मतलब आप लोगों को पूरा डाइवर्ट करा देता है। आपको अगर होटल में ही जाना है तो आप लोग होटल के लिए अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, आप लोग वो ज्वाइन करोगे ना। क्यों आप ऐसे एविएशन जो बोलते हैं एविएशन ट्रेनिंग वॉट एवर इट इज़, मतलब आप लोग मेरी बात, मैं जितनी पोलाइट से भी बात कर रही हूँ ना, मेरे अंदर उतना ही गुस्सा है इनके ऊपर। मुझे अभी तक नहीं मिला कोई सर्टिफिकेट और ना ही मुझे चाहिए वो सर्टिफिकेट, क्योंकि वो कोई भी काम का नहीं है। मतलब मैंने खुद देखा है कि वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी ज्वाइन करके खुद ही के दम पे वो लोग गए वॉक इन इंटरव्यू के लिए और वो लोग सिलेक्ट हुए, ना ही इन लोगों को। और वो ऊपर से क्रेडिट ले लेते हैं खुद ब खुद कि हमारे इंस्टीट्यूशन से ऐसे करके गई, लेकिन वो नहीं, खुद ही काम करना पड़ता है, खुद ही जाना पड़ता है। और जितने जन अभी भी है ना कोई भी इंस्टीट्यूशन में, पूछ लो एक्सपीरियंस, द फर्स्ट 2 months विल बी good for you, but after 2 months you will get to know the real truth of this institutions. Please don't do that. In my point of view, my answer is really clear that no, please, अगर आपको कोई भी किसी को भी पता है कोई भी ऐसा स्टेप लेने जा रहा है, प्लीज़ मना करो कि प्लीज़ मत लो। इंटरव्यू दो, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करो। अगर ग्रूमिंग नहीं आती है, यूट्यूब वीडियोस देख लो, वीडियोस नहीं पता तो कुछ भी कर लो, मतलब देख लो कैसे हेयर करते हैं, कैसे वो करते हैं। इसके लिए यू डोंट नीड टू वेस्ट 9 months, प्लीज़ बिलीव मी। और ऊपर से मुझे जो कोर्स का नेम होता है AHTM, एविएशन हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल मैनेजमेंट समथिंग लाइक दैट। तो एविएशन बिल्कुल लास्ट में, दिस इज देयर स्ट्रैटेजी। एविएशन जो पहले नाम है वो लास्ट में, एंड उसके पहले ग्रूमिंग एंड ऑल। ग्रूमिंग में क्या सिखाया, प्रॉपर मेकअप दे डिडंट टीच
teach us, okay? They only told us just do wing eyeliner and all, वो तो मुझे भी पता था. जो मैंने सीखा आफ्टर 2018, जो 2019 में मैंने खुद जाके कंसीलर अप्लाई किया एंड ऑल. बाकी आपको जैसे मैंने बोला 3 months ट्रेनिंग में दे विल टीच यू एवरीथिंग. यू विल गेट टू लर्न everything, that how will you sit, how will you stand up, how will you do your grooming, how will you tie your hair, everything about cabin crew you will get to learn. The safety, security, all the things. मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. उसके पहले आपको कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. All you have to do is focus on your communication skill. Nothing. और मैंने वो लोग सिर्फ यही नहीं, वो लोग आपसे चैरिटी कराएंगे, बोलेंगे कि खुद के पैसों से चैरिटी करो, प्रोजेक्ट्स करो, ये करो, वो करो. पहले के 2 महीने ओके वाज ओके फॉर मी, क्योंकि तभी ग्रूमिंग में बस सोची कि हाँ यही सिखाते हैं, बिकॉज आई हैडंट सो मच नॉलेज अबाउट इट. कैसे मैं मुझे पता होता. तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन स्किल, वहाँ बोलते थे कि हर रोज़ 7 लिख के रखो न्यूज़पेपर में. ठीक है, वो मैं मानती हूँ कि वो जो 1 महीना था वो अच्छा चल रहा था. कम्युनिकेशन स्किल जितना भी होता था कि वो होता था, मैं फिर भी. उसके बाद जो आया PD क्लास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास. अब आपको खुद पता होगा ना कि आपको कौन से चीज़ों में फोकस करना है. उसके लिए आपको 2 महीना का कोई ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी वो कराएंगे. उसके बाद मेरे में द वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा. जब एविएशन का टाइम आया तब आधा क्लास 1 ने हम लोगों से ऐसे फिलअप कराया स्विमिंग क्लासेस के लिए, लेकिन स्विमिंग क्लास हुआ नहीं. और ऊपर से जब हम लोग बोले कि हम लोगों ने 65,000 रुपीज़ ज़्यादा पे किया है एयरलाइन के लिए, तो हम लोग एयरलाइन में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अभी जो होटल का ही आ रहा है, होटल में जाओगे तो ही सर्टिफिकेट हम लोगों की ओर से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. एंड हम लोग सब पेरेंट्स मिलके गए, सब पूरा बैच गया, लेकिन वो लोग बात करने के लिए भी राज़ी नहीं थे. और पता है सबसे बड़ी बात, आप लोग अगर जब ऐसे वो आता है ना, जब आप लोग ऐसे जो नॉट लेटर, इट्स अ पेपर जो होता है एडमिशन पेपर, वहाँ जब लिखा रहता है साफ साफ कि वी आर नॉट responsible for your placement and something like that, तब मैं फिर से गई थी तभी फर्स्ट टाइम के. यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि वी आर गिविंग यू 100% ऑफ प्लेसमेंट, 100% श्योर ऐसे करके. तो वाई डिडंट यू, क्यों ऐसा आप लोगों ने मतलब नहीं लिखा है? तो नो, हम लोग इतना मतलब पेपर्स में वो लोग लीगली आपको दिखा सकते हैं कि मुंह में आप लोग कुछ भी बोल लो, लेकिन लीगली वो ऐसा नहीं लिखा है. और फिर दे रहे हैं होटल में जॉब, कहाँ? अपने सिटी में भी नहीं दे रहे, हैदराबाद, चेन्नई और ऐसी जगह में, गोवा में, जहाँ सिर्फ योर सैलरी विल बी लाइक पीनट्स, 10,000, 12,000 और 15,000 मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ऐसे करके अब सोचो, कुछ लोग तो बोलेंगे भाई इतना पैसा दे दिया है हमने, हम लोग चले जाते हैं, वहाँ ही चले जाते हैं, वहाँ ही कर लेते हैं, भाई कुछ भी हो जाए एटलीस्ट पैसा. और जो लोग हम हमारी बैच में हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, हम लोग होटल जाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग एयरलाइन के लिए आए हैं, तो हम लोग क्यों जाएंगे? मतलब इतना बुरा लगता है. मेरा तो फिर भी छोड़ दो, मैं अपने कोलकाता में ही थी, कितने जन बहुत दूर दूर से आए थे, यहाँ PG लिया उन लोगों ने. यहाँ मतलब 1,65,000 तो है, ऊपर से बैलरीना शूज, स्टिलेटोज, मेकअप, ऑल द थिंग्स. Why didn't you provide us? Because you took a lot of amount from us, so why didn't you provide anything? Still, they only gave us the uniform, the so-called uniform that we really don't need. Whenever I see somebody who is just wearing that dress, that dress code, I know I get so angry on them, because, and not them actually, because I feel so bad, because you know they have wasted their money like me. I really want to aware, and I really did. एक टाइम आता है जब बोलते हैं कि यू हैव टू डू द, जैसे होता है ना कि आपको जाना पड़ेगा, हर एक साल में होता है बिफोर 12th
You have to go, you have to take everybody's number and just give it to us, कि ताकि वो लोग मैनिपुलेट कर सके. वाई हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग यहाँ सीखने आए हैं या आप लोगों का वो बिजनेस करने आए हैं? वो कैसे बोलते हैं, जैसे होता है ना कि इतनी धूप में जाओ और कैसा 100 पीपल का नंबर लेके आओ, और अगर आप करोगे तो आप लोगों को नंबर पैसा मिलेगा, और अगर आपके थ्रू में कोई गया तो उसके लिए आपको 2000 मिलेगा. मेरे पास मुझे बहुत जनों ने तभी पूछा था, मैं बोली कि नहीं, मैं चाहती तो कर सकती थी, मुझे पैसा मिलता 2000 करके बहुत. अगर मैं 5 जन को भी करा देती तो मुझे तब के टाइम में 10,000 रुपीज़ I could earn, but I didn't do it because मुझे किसी का पैसा बर्बाद नहीं करना है. जो मेरे साथ हुआ, मैं उसके बाद से मैंने बहुत कुछ सुना. मैं अपना 1 साल वेस्ट की. मैं कॉलेज नहीं, मेरा 12th हुआ था 2018 में, और उसके बाद 1 साल मैं सोची, मेरी मामा ने मुझे बोली थी कि ले तू, क्योंकि 2 घंटे की क्लास है. मैं सोची कि नहीं. आई ऑल्सो मैंने अपना, मुझे तब OnePlus 6 का फ़ोन मिलने वाला था. आई जस्ट सेक्रीफाइस्ड दैट एज वेल बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम अ कैबिन क्रू, एंड उसके लिए मैंने सब कुछ कर लिया था. उसके बाद जो पैसा गया, उसके बाद मुझे बहुत सुनने को मिलता था, क्या हुआ, ये कर रही थी, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं वो हुआ, क्यों नहीं. अब किसको मैं समझाऊँ कि क्या हुआ एक्चुअली. नॉट ओनली मी, there were so many people who got scammed the same way, और मेरी तरह सेम थे वो लोग. और मुझे इतना बुरा लगता है कि कोई अभी इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, पूरा अलग अलग जगह में चला गया. होने वाले थे वो लोग, शायद अगर वो 9 महीना हम लोग वहाँ वेस्ट नहीं करके हम लोग खुद के ऊपर काम करते, शायद हमारे बैच में जितने जन थे, शायद ऑलमोस्ट बहुत जन बन जाते कैबिन क्रू. लेकिन अभी सिर्फ वही बैच में सिर्फ 2 जन ही अभी तक कैबिन क्रू बन पाए. एक है सिफोरा, एक है सानंदा, और अभी मैं सिलेक्ट हुई हूँ. अभी मैं जाऊँगी, फिर मेरा होगा. सो दैट मीन्स आई विल बिकम अ 3rd पर्सन, और हम तीनों को ही अपने दम पे ही. लेकिन बहुत जन अभी दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, MBA कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. टोटली चेंज्ड देयर माइंड बिकॉज ऑफ दैट. मतलब कोई किसी को हक नहीं बनता है किसी के लिए ऐसे छीन ले. और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो मतलब सोचते हैं कि चलो देर नहीं हुई है, अभी कर लेते हैं. मेरा 5 साल इसी इंस्टीट्यूशन की वजह से मेरा गया. मैं इतने डिमोटिवेट में मुझे किया ना. हार्मोनल इश्यूज तो होते रहता है. मैं अभी भी नहीं बोलूँगी मेरी स्किन बहुत क्लियर है. यू कैन सी देयर इज़ 1 पिम्पल ओवर हेयर एंड 1 हेयर, बट स्टिल वो लोग इतने. हाँ, मुझे एक जन ने बोला था, तुम कैसे कैबिन क्रू बनोगी, यू हैव अ वेरी बैड स्किन एंड ऑल. रेदर शी कुड से दैट तुम अपने स्किन के ऊपर काम करो, ये करो, वो करो, लेकिन नहीं, ऐसे मुझे बोला था. मुझे इतना डीमोटिवेटेड हो गई थी मैं, इतना कि नहीं होगा. मैं सोची कि चलो जो गलती मैंने 1 साल पूरा वेस्ट किया, मैं फिर से 2019 में मैंने कॉलेज का एडमिशन लिया. मैंने ये चीज़ लिया कि उसके बाद मैं आई हैव टोटली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट. मेरी जो ड्रीम थी मैं अपने दिल में छुपा के रखी थी. कहीं था मेरा दिल में था कि यस आई हैव टू डू समथिंग, बट वैसे नहीं हुआ मेरा. वो जो माइंडसेट था ना, वो माइंडसेट मेरे अंदर नहीं आया. सच में बनना है कैबिन क्रू, प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी, प्लीज़. I'm just requesting you can totally understand that what I felt. I was going through with a very bad situation, and मैं तभी बोल भी नहीं पाऊंगी कि क्या मैंने फेस किया. So I'm totally telling you, please don't waste your money or your parents' money, and please जो लोग ऐसे करना चाहते हैं, प्लीज़ आप उन लोगों को प्लीज़ अवेयर करो. प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. प्लीज़ आप लोग उन लोगों को अवेयर करो. आप लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ पता होगा आपको, तो प्लीज़ आप लोग उन लोगों को मना करो कि ना करने के लिए. मैंने अपने फ्रेंड को मना किया था, उसने वो फिर भी मेरे मना करने के बाद भी मैंने सब बोला कि ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं सब कुछ, फिर भी वो गई. एंड क्या हुआ, उसको टोटली दे डाइवर्टेड हर इनटू समथिंग एल्स. मतलब होटल में चेन्नई में भेज दिया.
नहीं चाहिए था ना उसे, नहीं चाहिए था उसको होटल, वो भी सोचे कि चलो चले जाते हैं और चली गई. You don't need to do that thing. Give yourself 2 months. I'm telling you, if you believe me little bit, please अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ट्रस्ट है ना मेरे ऊपर, just give yourself 2 months and work on yourself. Just do your communicate practice at your home. Speak with in front of the mirror as well as in front of the camera. Speak with your friends. If there will be no friends, don't worry, just speak. Okay, give yourself some topic, what did you eat yesterday and something like that. And there are so many videos on internet, so do it regularly and you can see the magic, what will happen, you can understand. Please do it. Please don't waste money, please. इंटरव्यू के लिए वो लोग क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी बोल देते हैं हर एक एयरलाइन, सो आप लोग वही देखो. प्लीज़ डोंट वेस्ट द मनी. इट्स माई लास्ट थिंग. मैं सोची थी कि मैं नहीं बनाऊंगी, बट इट्स रियली रिक्वायर्ड. अगर अभी तक आप लोग मेरा फेसबुक देखोगे, सब कुछ देखोगे, सोशल मीडिया, यू कैन सी, सो यू विल गेट टू नो दैट येस आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट. ज़रूरत ही नहीं थी, सच में बता रही हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी. बट जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती. सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, बट ये सब सुनने के बाद फिर भी आप लोग अगर सोच रहे हो कि जाओगे, इट्स अप टू यू. आई एम नो बडी टू टेल यू. द मोर आई कैन डू इज I can request you, or I will give you the suggestion, not more than this. It's up to you that. So I will leave to you what will you do. And for now, it's time to say bye bye. I will get back to you in my other videos. Bye bye.